राहुल गांधी ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी बार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग जिस तरह से देश के चुनाव को संचालित करवा रहा है, जिस तरह से वोटर लिस्ट बना रहा है, उसमें एक बड़ी गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी का फायदा भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी गठबंधन के दलों को होता है। राहुल गांधी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी-बड़ी बातें रहीं, उसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उन्होंने एक वोटर आईडी कार्ड दिखाया, जिसमें एक ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो लगी हुई है और ये बताया गया कि उसने 10 बूथ पे 22 वोट दिए हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ़ गड़बड़ी एक जगह पे हो सकती है। भाई वोटर लिस्ट बनी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई, बीएलओ की तरफ से हो गई, जिसने चेक किया उसने नहीं ध्यान दिया। लेकिन अगर कोई वोट करने जाएगा तो उसकी फ़ोटो और उसका चेहरा तो मिलान होगा ना। जी। 10 बूथ में 22 जगह वोट दे चुकी है वो उस वोटर आईडी कार्ड में, कहीं स्वीटी है, कहीं सरस्वती है, कहीं स्वाति है, अलग-अलग नाम से। लेकिन कार्ड बन जाएगा, आदमी तो नहीं बन जाएगा ना। तो उसके चेहरे का मिलान तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो पीठासीन अधिकारियों द्वारा बूथ पर भी हुई, चुनाव के दौरान भी हुई। तो राहुल गांधी का आरोप यही है कि वो बड़े स्तर पे गड़बड़ी है और एक सेंट्रलाइज़ तरीके से पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ है और वो प्रक्रिया गड़बड़ इसलिए है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। दूसरी बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने कहा कि एक ही घर में 500 वोटर है। जब 501 वोट कैसे हो सकते हैं? एक घर में इतना बड़ा परिवार किसका हो सकता है? और मज़े की बात ये है कि वो घर कागज़ पे है और वास्तव में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। इसी तरह से राहुल गांधी ने कहा कि एक ही फ़ोटो के साथ 223 वोटर कार्ड बने हुए हैं, मतलब एक ही बूथ पे, वही एक ही बूथ पर हैं। तो ये तमाम सारी गड़बड़ियाँ हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी जब चुनाव आयोग पे आरोप लगाए थे, तो चुनाव आयोग ने कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया था। जो भी जवाब दिया उसका तो खैर माहौल हुआ, सोशल मीडिया पर भी आम जनता ने भी मज़ाक उड़ाया। अब देखना है कि इन आरोपों को लेकर के चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। अब अगर बात की जाए कि बिहार में आज पहले चरण का मतदान है और उसके ठीक 1 दिन पहले राहुल गांधी ने ये हाइड्रोजन बम फोड़ा है, तो उसके राजनीतिक मायने क्या हैं? तो राजनीतिक मायने यही हैं कि कहीं न कहीं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को, चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप बिहार के चुनाव में भी ऐसी ही कोई गड़बड़ी करेंगे, तो हम आपको लेकर के फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खुलासा करेंगे और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये इस जो ठीक 1 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य मुझे समझ में आ रहा है सिर्फ़ यही है कि कहीं न कहीं वो चुनाव आयोग को एक तरह से सचेत कर रहे हैं कि आप अपने काम में पारदर्शिता लाइए, निष्पक्षता से चुनाव कराइए। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दोनों मिलकर के वोट की हेराफेरी करते हैं और सरकार बनाते हैं। उन्होंने कहा हरियाणा में सरकार जो है वो कब्जा कर ली गई, छीन ली गई। इसको लेकर के वो मुखर हैं। आज भी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो आज एक रैली में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और जो बाकी अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके नाम लेकर के लोगों से नारे लगवाए, ये कहलवाया कि ये लोग चोर हैं, वो लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, वोट की चोरी कर रहे हैं। तो ये मुद्दा तो बड़ा है और राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के लोग लगातार इस बात को लेकर के तेजी इसलिए पकड़े हुए हैं कि ये मुद्दा आम जन तक जाए, जनता इस बात को समझे। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी आज यही अपील की है कि युवा और जन जी इस बात को समझें और इस तरह से मतदान करें कि आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन ना होने पाए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, इनमें कितना दम है और क्या इससे चुनाव आयोग और बीजेपी कहीं से फंसती नजर आ रही है, या फिर राहुल गांधी का ये आरोप सिर्फ एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट है, इनमें कोई दम नहीं है? आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।